मूविंग एवरेज से ज्यादा दूर हो तो रिट्रेसमेंट प्राइस कर ही सकते हैं। हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू एस्पायरिंग एटीएन ट्रेडर यूट्यूब चैनल। चलिए देखते हैं आज का हमारा ट्रेडिंग का सेशन कैसा रहता है। इलेक्शन रिजल्ट के दिन का बड़े फॉल के बाद अभी हमें मार्केट फिर से रिकवर करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है और मार्केट में अभी फिर से पॉजिटिव सेंटीमेंट आ गया है। हम फिलहाल यहाँ पे वेट करेंगे ट्रेडर्स। यहाँ पे कोई सेटअप मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। बेसिकली हमारा जो मेन ट्रेंड है वो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है। यहाँ पे जहां से ट्रेडर्स मार्केट ने यहाँ पे फॉल किया था, मार्केट ने बिल्कुल अपना जो फॉल था वो पूरी तरीके से निफ्टी में रिकवर कर चुका है। बुलिश डायरेक्शन में ट्रेडर्स यहाँ पे ऐसे जाने का तो मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट देके ऊपर निकल सकता है, पर हम यहाँ पे एंट्री इसलिए नहीं बना सकते ट्रेडर्स क्योंकि प्राइस बहुत दूर है अपने मूविंग एवरेज से और थोड़ा सा भी हल्का सा भी अगर मार्केट रिट्रेस करेगा तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा ऐसे में। ठीक है, तो इट्स ऑलवेज बेटर टू वेट फॉर ए प्रॉपर सेटअप। फोमो में आके हमें एंट्री बनाना वो सही नहीं रहेगा। यहाँ पे ट्रेडर्स हमें एक डिसेंट सा रिट्रेसमेंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर अच्छा ग्रीन कैंडल बुलिश कैंडल फॉर्म होगा तो हम बुलिश डायरेक्शन में एक ट्रेड बनाएंगे। ट्रेड बनाने का मेन रीजन ये होगा ट्रेडर, मार्केट और यहाँ पे एक अच्छा बुलिश डायरेक्शन में है। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग अप मूव में है मार्केट। यहाँ पे आज के लो से अगर टॉप तक हम फिबोनाची को लगाए तो यहाँ पे 0.3% का फिबोनाची का लेवल भी आता है। ये सेलिंग थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है हमारे लाइकिंग के हिसाब से, पर फिर भी अगर यहाँ पे एक अच्छा यहाँ का स्टॉप लॉस क्लियर होता है, उसके बाद यहाँ पे कॉल चार्ट में जो स्टॉप लॉसेस हैं ये क्लियर होने के बाद अगर यहाँ पे अच्छा बुलिश कैंडल फॉर्म होगा तो हम बुलिश डायरेक्शन में एक ट्रेड बनाएंगे। मार्केट का यहाँ पे रुकना जरूरी है, हम ऐसे रेंडमली नहीं घुस सकते ट्रेडर्स। यहाँ पे जब एक ग्रीन कैंडल को फॉर्म होने देंगे हम ट्रेडर्स, मैं यहाँ पे अभी एक बुलिश डायरेक्शन में ट्रेड बनाने का सोच रहा हूँ। आई वॉज वेटिंग कि यहाँ का स्टॉप लॉस क्लियर हो जाए, उसके बाद ट्रेड में एंट्री बनाऊंगा। चलिए एंट्री करते हैं ट्रेडर्स। यहाँ पे प्राइस थोड़ा बहुत ज्यादा हो जाएगा मेरे लाइकिंग्स के हिसाब से। चलिए एंट्री करते हैं। यहाँ पे ट्रेडर्स मैंने जो एंट्री किया है इसका मेन रीजन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सेलर्स को बहुत ज्यादा इन्वाइट किया जा रहा है ट्रेड में एंट्री बनाने के लिए। यहाँ पर आप देखोगे निफ्टी के लिए, देखो ये एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, यहाँ पे हमें लास्ट डे इलेक्शन के दिन यहाँ पे हमें मेजर सेल ऑफ यहाँ पे देखने को मिला है। आज अभी जब मार्केट इस लेवल पे आया है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर अगर आप देखो बार बार मार्केट रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा है। यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया फिर नीचे आ रहा है, अभी यहाँ पे फिर से एक रेड कैंडल बन के रेजिस्टेंस लिया और मार्केट नीचे आने की कोशिश किया। तो इससे क्या होगा, ऐसे जोन में बहुत ज्यादा सेलर्स यहाँ पे घुसेंगे। ठीक है, यहाँ पे सेलर्स घुसेंगे, तो सेलर्स अगर यहाँ पे ज्यादा घुसेंगे तो मार्केट नीचे नहीं, मार्केट ऊपर ही जाएगा। तो इस हिसाब से मैंने यहाँ पे अपना एंट्री बनाया। चलिए मार्केट चल रहा है अपने डायरेक्शन में, देखते हैं कितना कंटिन्यूएशन हमें मिलता है। और अगर निफ्टी यहाँ पे ब्रेकआउट देगा या निफ्टी अगर ऊपर भागेगा तो बैंक निफ्टी भी लाजमी है कि बैंक निफ्टी भी यहाँ पे ऊपर जाएगा। देखते हैं ये मूव कंटिन्यू होता है कि नहीं। हम स्टॉप लॉस को अपना लगा लेंगे, अराउंड 47-50 पॉइंट्स के आसपास हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। इनिशियली आई वाज वेटिंग कि यहाँ का अगर स्टॉप लॉस क्लियर हो जाएगा तभी मैं एंट्री बनाऊंगा, पर यहाँ पे जब मुझे ये पैटर्न ये चीज दिखाई दिया कि यहाँ पे सेलर्स को ज्यादा इनवाइट किया जा रहा है यहाँ पे एंट्री करने के लिए, तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे यहाँ पे बुलिश डायरेक्शन में एंट्री कर लेनी चाहिए। यहाँ पे हमें ऑलरेडी 0.23% ऑफ फिबो लेवल में सपोर्ट दिखाई दे रहा है, मार्केट इज इन अप ट्रेंड। ठीक है, मार्केट अप ट्रेंड में है तो यहाँ पे एंट्री बनाना भी या बुलिश डायरेक्शन में जाना वो तो ठीक ही है। हमें कोशिश हमेशा यही करना चाहिए कि हम मेन जो ट्रेंड है उस ट्रेंड के साथ रहे, तो वो हमारे लिए बेटर होता है। ट्रेंड इज अवर फ्रेंड। तो देखते हैं ट्रेडर्स, इस लेवल का अगर ब्रेकआउट मिलेगा तो 50,000 के लेवल तक का हम टारगेट सोच सकते हैं। मैं देखूंगा वहाँ ऑप्शन चार्ट में कैसा क्या रहता है। लेट्स वेट एंड सी। इस लेवल में हम अपना टारगेट बुकिंग करने की कोशिश करेंगे अगर मार्केट हमारे डायरेक्शन में आता है। प्राइस जब ट्रेडर्स मूविंग एवरेज से इतना दूर होता है तो ऐसे ही फ्लक्चुएट करता रहता है, तो एक अनसर्टिनिटी तो है यहाँ पे। ऐसे पोजीशंस पे क्या होता है कि मूविंग एवरेज से ज्यादा दूर हो तो रिट्रेसमेंट प्राइस कर ही सकता है। वैसे रिट्रेसमेंट अगर ज्यादा कर लेगा तो ऐसे में हमारा स्टॉप लॉस हिट होने का चांसेस होता है। यहाँ पर एक और चीज है ट्रेडर्स, यहाँ के जितने सारे स्टॉप लॉसेस है ये सारे स्टॉप लॉसेस यहाँ पे अच्छे से क्लियर नहीं हुए हैं। ठीक है, इस मूव के पहले यहाँ के स्टॉप लॉस जो है वो क्लियर नहीं हुआ है। मैंने एंट्री इसलिए बना लिया है ट्रेडर्स के, यहाँ पे हमें इस जोन में सेलर्स इनवाइटिंग मार्केट स्ट्रक्चर बन रहा था कि एक रेजिस्टेंस लेवल में यहाँ पे बार बार अच्छा रेड कैंडल फॉर्म हो रहा है जबकि मार्केट यहाँ पे लोअर हाई फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो ये देख के मैंने वहां पे एंट्री बना लिया है बुलिश डायरेक्शन में। देखते हैं अभी हमें टारगेट मिलता है कि नहीं। यहाँ पे इस लेवल में ट्रेडर्स स्टॉप लॉस अवेलेबल है। चलिए ट्रेडर्स यहाँ पे एग्जिट लेते हैं हम। यहाँ पे ट्रेडर्स एग्जिट लिया हूँ क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस अवेलेबल है, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है मार्केट यहाँ के स्टॉप लॉस क्लियर करेगा। ठीक है, फर्स्ट ट्रेड में ट्रेडर्स यहाँ पे हमने 3300 रुपीज का यहाँ पे लॉस बुक किया है। वेट करेंगे, अगर कोई बेटर सेटअप मिलेगा तो हम फिर से एंट्री बनाएंगे। यहाँ पे हम फिर से एंट्री बनाएंगे और स्टॉप लॉस को छोटा रखेंगे ट्रेडर्स बिल्कुल, क्योंकि हम ऑलरेडी यहाँ पे एक लॉस में है। यहाँ में घुसने का ट्रेडर्स मेन रीजन यही है कि मार्केट यहाँ पे ऑलरेडी बुलिश डायरेक्शन में है। मार्केट यहाँ पे 0.23% फिबो लेवल पे आया हुआ है।
मार्केट अगर यहाँ से अप मूव करना शुरू करेगा ट्रेडर्स, तो मार्केट यहाँ पे इतना नीचे आके फिर बायर रिट्रीस इतना नहीं करेगा कि यहाँ पे बायर्स ज्यादा घुस पाए। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे एंट्री बनाया है। पर ये ट्रेड रिस्की है इसलिए क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस अवेलेबल है, ठीक है, बस इसी वजह से ये ट्रेड रिस्की है। तो देखते हैं क्या होता है ट्रेड में। निफ्टी में हमें फिर से यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। हम बैंक निफ्टी एक ही जगह में होल्ड कर रहे हैं, और इस होल्ड करने की वजह से ट्रेडर्स यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे स्टॉप लॉस इंक्रीज हो रहा है, और ये चीज हमारे ट्रेड को यहाँ पे रिस्क में ज्यादा ला रहा है। पर यहाँ पे स्ट्रक्चर ऐसा है ना मार्केट ट्रेडर्स के, मार्केट अगर यहाँ से भागना शुरू करेगा, बहुत फास्ट भागेगा, तब हमें डिसेंट सा प्राइस भी यहाँ पे नहीं मिलेगा। एग्जिट ले लूंगा ट्रेडर्स में इस ट्रेड से भी। चलिए, तो आज के दिन हमने ट्रेडर्स बुक किया है 4500 रुपीज का लॉस। कि यहाँ पे अगर मैंने जिस हिसाब से ट्रेडर्स एंट्री किया था, इस हिसाब से मार्केट को यहाँ से फास्ट मूव होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे मार्केट जितना ज्यादा टाइम यहाँ पे स्पेंड करेगा, यहाँ स्टॉप लॉस उतना ज्यादा ही अवेलेबल होगा। यहाँ पे स्टॉप लॉस का अवेलेबिलिटी इतना ज्यादा होगा, तो मैं इस ट्रेड में और वेट नहीं करना चाहता था, तो इसलिए मैं यहाँ पे एग्जिट ले लिया हूँ ट्रेडर्स। ट्रेडर्स अभी यहाँ का जो स्टॉप लॉसेस था, ये लगभग यहाँ का क्लियर हो चुका है। इस जोन में अगर मुझे यहाँ पे एक अच्छा ग्रीन कैंडल दिखाई देगा, तो मैं यहाँ पर एक ट्रेड में एंट्री बनाऊंगा। पर ये अपना स्टॉप लॉस मुझे यहाँ पे काफी छोटा रखना होगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं यहाँ पे 4500 के लॉस में हूँ। तो अगर छोटे रिस्क के साथ यहाँ पे एक अच्छा कोई ट्रेड बनेगा, तो मैं यहाँ पे एक एंट्री बनाऊंगा। देखते हैं ट्रेडर्स, वेट करेंगे। चलिए, एंट्री हमारी हो चुकी है। 500 रुपये में हुआ है एंट्री। हम यहीं पे अपना स्टॉप लॉस रखेंगे, और ये ऑब्वियसली हमारा आज का लास्ट ट्रेड है। मैं बार बार यहाँ पे जो बुलिश ट्रेड बना रहा हूँ, इसका पीछे का रीजन ये है कि ट्रेडर्स यहाँ से हमें बहुत फास्ट तेज एक बुलिश मूव यहाँ पे हमें दिखाई दे सकता है, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखोगे, निफ्टी यहाँ पे ऑलरेडी एक बहुत अच्छा अप मूव में है, पर वही चीज हमें बैंक निफ्टी में यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। बैंक निफ्टी एक ही जगह पे बार बार यहाँ पे साइडवेज हो रखा है। बैंक निफ्टी इसी जोन में बार बार साइडवेज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे साइडवेज हो रहा है। तो अगर बैंक निफ्टी यहाँ से मूव दिया, तो अच्छा खासा यहाँ पे हमें एक अप मूव यहाँ पे दिखाई दे सकता है। मार्केट अगर अपना ये रेंज तोड़ेगा, तो हमें यहाँ पे अच्छा एक मूव यहाँ पे मिल सकता है, ठीक है। यहाँ हम एक अच्छा 190 पॉइंट्स, तो हम यहाँ पे एक अच्छा पॉइंट्स के यहाँ पे उम्मीद कर सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। ये थोड़ा बहुत मूव तो आ रहा है हमारे डायरेक्शन में, पर इस मूव में ट्रेडर्स हम यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुकिंग नहीं करेंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ पे हमें और बड़ा मूव यहाँ पे देखने को मिलेगा। मार्केट जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पे देखिए, निफ्टी बहुत अच्छा मूव कर रहा है। देखते हैं बैंक निफ्टी में ये मूव हमें देखने को मिलता है कि नहीं। देखिए, इस जोन में मार्केट ने बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड किया है, तो मैं इसलिए यहाँ का अगर ब्रेकआउट मिलेगा, तो मैं उतना ही पॉइंट यहाँ पे हमें इस ब्रेकआउट के बाद मिलने का उम्मीद है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि अगर यहाँ का ब्रेकआउट मिलेगा, ये रेंज जितने पॉइंट्स का है, उतने पॉइंट्स का अपमूव का मैं यहाँ पे उम्मीद कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे बैंक निफ्टी में हमें ऑलरेडी बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग अपमूव दिखाई दे रहा है लास्ट यहाँ इस जोन में, पर बैंक निफ्टी इस जोन में यहाँ पे बिल्कुल रेंज में था। तो ये भी एक कारण है कि यहाँ का अगर ब्रेकआउट हमें होगा, तो हमें अच्छा खासा यहाँ पे मूव मिल सकता है। ऐसे में ट्रेडर्स मार्केट बहुत ज्यादा आपका पेशेंस को टेस्ट करता है। चलिए, अब स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। चलिए, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया है ट्रेडर्स। यहाँ पे हमने यहाँ पे बुक किया ट्रेडर्स 6300 का लॉस। हमने ट्रेडर्स आज के दिन 3 ट्रेड बनाए, तीनों ही ट्रेड में हमें यहाँ पे लॉस मिला है। हमने पहला ट्रेड में एंट्री बनाया था 2:15 में, हमारा एग्जिट हुआ 2:26 में। नेक्स्ट ट्रेड में हमने एंट्री बनाया 2:30 में, 2:37 को हमने एग्जिट ले लिया था। और लास्ट ट्रेड में 2:47 को हमने एंट्री बनाया था, 3:01 में हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो। यहाँ पे ट्रेडर्स हमने जब से एंट्री बनाया है, तब से मार्केट यहाँ पे बिल्कुल रेंज बाउंड हो गया है। यहाँ पे ट्रेड जितने लिया था, यहाँ पे मैं इस जोन का ब्रेकआउट का मैं इंतजार कर रहा था, पर निफ्टी में हमें यहाँ पे अप मूव तो दिखाई दिया, पर बैंक निफ्टी यहाँ पे बिल्कुल साइडवेज हो गया था। ट्रेडर्स, तो अगर आपके पास कोई सजेशन हो, कोई फीडबैक हो, काइंडली कमेंट। और अगर आपको चैनल का कंटेंट अच्छा लगे, काइंडली सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू ट्रेडर्स, थैंक यू सो मच।